हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबरिंग और आइडियल पर बेस्ड दो क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं, जो पिछले वर्षों में एग्जाम में पूछे गए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन प्रायः एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लें कि हम सबरिंग और आइडियल किसे कहेंगे। ठीक है, let S be a non-empty subset of R plus dot, then S is a subring of R if and only if x minus y belongs to S for all x y belongs to S and x into y belongs to S for all x y belongs to S। यहाँ क्या कह रहा है कि मान लें कि S R का एक नॉन एम्पटी सबसेट है, तब हम उस S को R का एक सबरिंग कहेंगे यदि और केवल यदि हमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। क्या? x माइनस वाई बिलोंग करे S से फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू S और एक्स वाई बिलोंग करे S से फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू S। ठीक है, तब हम S को R का एक सबरिंग कहेंगे। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हमने लिया है जो कि जून 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन है लेट R be the set of all x, y, z such that x, y, z belongs to Z and S be a set of all a, b, c belongs to R such that a plus b is equal to c. Check whether S is a subring of R। तो हमें यहाँ पर S के बारे में चेक करना है कि R का सबरिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि S R का एक नॉन एम्पटी सबसेट होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 0, 0, 0 बिलोंग्स टू S, क्योंकि यहाँ पर 0 + 0 इज इक्वल टू हमें 0 प्राप्त होता है और ये तीनों ही इंटीजर्स हैं। इस आधार पर हम कहेंगे कि ये S से बिलोंग करता है, इसलिए S क्या है? एक नॉन एम्पटी सबसेट है R का। उसके बाद हमें दिखाना है कि S की कोई भी दो एलिमेंट x और y लें, ठीक है, तो उनका डिफरेंस भी जो है उस S से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम दो एलिमेंट के रूप में इस तरह से ले लेते हैं। पहला एलिमेंट है x1, y1, z1 और दूसरा एलिमेंट है x2, y2, z2। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो हमें x1 - x2, y1 - y2, z1 - z2 मिलता है, जो कि S से बिलोंग करता है, क्योंकि हमें यहाँ पर x1 - x2 + y1 - y2 इज इक्वल टू z1 - z2 मिलता है, जिसे मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। अगर x1, y1, z1 S से बिलोंग करता है तो x1 + y1 इज इक्वल टू z1 होगा। इसी तरह से x2, y2, z2 S से बिलोंग करता है तो वहाँ पर भी हमें x2 + y2 इज इक्वल टू z2 मिलेगा। तो अब हम इसी की सहायता से दिखा देंगे कि इन दोनों का सम भी z1 - z2 होता है। तो यहाँ x1 - x2 + y1 - y2 इज इक्वल टू x1 - x2 + y1 - y2 इज इक्वल टू x1 + y1 - x2 - y2 इज इक्वल टू x1 + y1 माइनस कॉमन निकाल लेंगे x2 + y2। तो x1 + y1 का वैल्यू क्या है? z1 माइनस x2 + y2 का वैल्यू z2। इस तरह से हमें क्या प्राप्त होता है? x1 - x2 + y1 - y2 इज इक्वल टू z1 - z2। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि S के कोई भी दो एलिमेंट x और y के लिए उनका डिफरेंस भी S से बिलोंग करता है। इसके बाद S के ही दो एलिमेंट x और y का प्रोडक्ट जो है S से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, बिलोंग नहीं करता है। बट x1, y1, z1 इंटू x2, y2, z2 इज इक्वल टू हम यहाँ पर प्रोडक्ट कर देंगे x1 इंटू x2, y1, y2, z1 इंटू z2। ठीक है, y1 इंटू y2, z1 इंटू z2 does not belong to S for all x1, y1, z1 and x2, y2, z2 belongs to S। क्योंकि हमें यहाँ पर x1 इंटू x2 + y1 इंटू y2 इज इक्वल टू z1 इंटू z2 नहीं मिलता है फॉर ऑल, ठीक है, x1, y1, z1 and x2, y2, z2 belongs to S के लिए। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि S जो है R का एक सबरिंग नहीं है। हमें पहला दो कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो जाता है, यानी कि पहला S नॉन एम्पटी सबसेट होना चाहिए R का, वो हमें मिल रहा है, और उसके बाद S की कोई दो एलिमेंट x और y का डिफरेंस भी जो है S से बिलोंग करना चाहिए, वह भी मिल रहा है, लेकिन S की कोई दो एलिमेंट x और y के लिए उसका प्रोडक्ट भी S से बिलोंग करना चाहिए, वो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम इसे सबरिंग नहीं कहेंगे R का।
इसके बाद हम आते हैं आइडियल पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने। इसमें आइडियल क्या कहता है, लेट आई बी अ नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ आर प्लस डॉट। ठीक है, एक रिंग आर प्लस डॉट का यह एक नॉन एम्पटी सबसेट है आई। देन आई इज एन आइडियल ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई एंड आर ए बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू आई। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से है, बस एक कंडीशन जो है डिफरेंट है। आई को आर का क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, तब आई को हम आर का आइडियल कहेंगे यदि और सिर्फ यदि क्या हो, ए माइनस बी आई से बिलोंग करता हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। और उसके बाद आर के सभी एलिमेंट, आर और आई के सभी एलिमेंट ए के लिए हमें उन दोनों का प्रोडक्ट भी आई से बिलोंग करता हो। ठीक है, तब हम कहेंगे कि आई जो है आर का एक आइडियल है। तो इसी पर आधारित इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया जून 2002 में, चेक वेदर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड क्यूब सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी इज एन आइडियल ऑफ जेड क्यूब और नॉट। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि यह सेट जो है जेड क्यूब का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है या नहीं है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, लेट इस सेट को आई मान लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड क्यूब सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब सिंस 0,0,0 बिलोंग्स टू आई। ठीक है, यह आई से बिलोंग करता है क्योंकि यहाँ पर ये तीनों इंटीजर हैं और उसके बाद ए प्लस बी यानी 0 + 0 इज इक्वल टू हमें सी यानी 0 ही मिल रहा है, इसलिए यह कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये आई से बिलोंग करता है और इस आधार पर हम आई को जेड क्यूब का नॉन एम्प्टी सबसेट कहेंगे। उसके बाद हमें दिखाना है कि आई का कोई भी दो एलिमेंट लें तो उसका डिफरेंस भी हमें आई से बिलोंग करना चाहिए। तो सिंस फॉर ऑल A1, B1, C1 दूसरा यहाँ पर एलिमेंट A2, B2, C2 बिलोंग्स टू आई, A1, B1, C1 माइनस A2, B2, C2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2, B1 माइनस B2, C1 माइनस C2 बिलोंग्स टू आई। कोई भी दो एलिमेंट अगर हम ए और बी लेते हैं आई का तो उसका डिफरेंस भी हमें आई से बिलोंग करता है। किस आधार पर, तो यहाँ पर भी हम इसी आधार पर कहेंगे कि इन दोनों का सम हमें C1 माइनस C2 मिलता है। अगर A1, B1, C1 आई से बिलोंग करता है तो A1 + B1 इज इक्वल टू C1। इसी तरह से A2, B2, C2 आई से बिलोंग करता है तो वहाँ पर भी A2 + B2 इज इक्वल टू C2 मिलेगा। इसीलिए अब यदि हम इन दोनों का सम निकालें तो हमें क्या प्राप्त होता है, C1 माइनस C2 मिलता है। ठीक है, इसी की सहायता से। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि A1 माइनस A2, B1 माइनस B2, C1 माइनस C2 भी बिलोंग करता है आई से। लेकिन अब हमें यह कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, तीसरा कंडीशन, बट फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू आई एंड D, E, F बिलोंग्स टू जेड क्यूब। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त होता है वह आई से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि आई जो है जेड क्यूब का एक आइडियल नहीं है। जैसे कि हम आई का ही एक एलिमेंट ले लेते हैं इस तरह से 1, 2, 3, क्योंकि इन दोनों का सम यह तीसरा नंबर होना चाहिए। यह आई का एक एलिमेंट ले लिए। ठीक है, उसके बाद हम जेड क्यूब का एक एलिमेंट ले लेते हैं, इसमें वैसा कोई कंडीशन नहीं है तो हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं 4, 6, 8। ठीक है, जेड क्यूब से। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो यहाँ 4, यहाँ 12 और यहाँ 24। तो इसे आई का एलिमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए कि इन दोनों का सम हमें यह तीसरा नंबर मिलना चाहिए। तो 4 + 12 16 होता है, जबकि यहाँ पर क्या है 24 है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जेड क्यूब का सभी एलिमेंट, ठीक है, D, E, F और आई के सभी एलिमेंट A, B, C के लिए हमें यहाँ पर उन दोनों का प्रोडक्ट जो है आई से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए आई जो है जेड क्यूब का आइडियल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।